हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज दोस्तों मैं आपको शुक्र त्रयोदशी की कथा और उसकी विधि और किस तरह से आपको रखना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। त्रयोदशी काल क्या होता है दोस्तों? त्रयोदशी काल सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का काल होता है, यानी कि जब हमारा सन सेट होता है, डाउन होता है शाम को, तो उससे पहले जो 1 आवर का टाइम होता है वह त्रयोदशी काल होता है। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और भगवान शिव सारे भगवानों में जितने भी परमेश्वर है सबसे भोले और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, और इस व्रत के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी 100%। लेकिन इसके लिए आपका मन और जो भाव है वह सच्चे होने चाहिए, क्योंकि आपके मन में छल कपट नहीं होगा और आपका मन पवित्र होगा और आपके मन में सेवा भाव होगा, निस्वार्थ सेवा भाव होगा, तो परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप व्रत करें, कथा करें, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ना करें तो पूजा कर लें तो भी वह स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों, इस व्रत को कैसे करना है? इस व्रत को जो करता है उसको सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। ये विशेष व्रत है और दाम्पत्य सुख को बढ़ाता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ में प्यार को बढ़ाता है, गुड लक लाता है और धन संपत्ति को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है दोस्तों, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध प्रेम से है और दाम्पत्य जीवन से है। तो इसलिए आज का विशेष व्रत है ये। शुक्र त्रयोदशी करने वाले को बहुत ही मतलब अच्छा फल, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख मिलता है। तो इसको आप कैसे कीजिए? आप सुबह पूजा कर लीजिए साधारण उत्तर दिशा में। अपना जो पटरा है, चौकी है, मंदिर आपने स्थापित कर रखा है, या पटरा चौकी स्थापित कर लीजिए। उसके ऊपर कोई भी जैसे लाल या सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। बल्कि सफ़ेद कलर का महत्व है। सफ़ेद चीज़ें पहनिए, सफ़ेद चीज़ें खाइए, सफ़ेद खीर या सफ़ेद प्रसाद से आज भगवान की पूजा की जाती है, शाम को की जाती है ये दोस्तों। और सुबह आप भगवान शिव की पूजा कर लीजिए, अपनी चौकी को स्थापित कर लीजिए उत्तर दिशा में, और उनकी जैसे भी आपको पूजा भजन आता है, आरती आती है भगवान शिव की, वो आप गाइए। और फिर शाम को आप विशेष पूजा कीजिए, यानी कि 1 घंटा जब रह जाता है त्रयोदशी का, मतलब सूर्यास्त होने का, तो वह त्रयोदशी काल कहलाता है। तो उस वक्त आप स्वच्छ होइए, नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए दोबारा, अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो लीजिए और सफ़ेद वस्त्र पहन लीजिए, सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, वाइट ड्रेस अगर आपके पास है तो पहनिए, अगर आपको अलाउ है तो पहनिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी आपके पास आसन है उस पर बैठ जाइए। कोई दरी है, कोई सफ़ेद दरी है, कोई दरी है, कैसी भी दरी है, उस पर बैठ जाइए। ज़्यादा ढोंग आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सिंपल चीज़ों को ही स्वीकार करते हैं। मैं विधि बता रही हूँ आपको। इसके बाद आप चावल या किसी भी चीज़ से, चावल, हल्दी या गेहूं के आटे से आप रंगोली बना सकते हैं। नहीं तो आप रंगों से रंगोली बना लीजिए, अष्टदल का फूल बना लीजिए। और इसके बाद फिर आप कथा सुननी प्रारंभ कीजिए। और आप दिन भर क्या खाइए? आप पानी वगैरह पी सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। और जिनको मतलब वैसे निराहार रहा जाता है इसमें, यानी कि पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन पानी और चाय आप पी सकते हैं। और शाम को फिर जब व्रत ख़त्म हो जाता है तो आप मीठी खीर खाइए या मीठा कुछ भी बना लीजिए। अगर आप मीठा नहीं खा सकते तो एक समय भोजन बना लीजिए और कुछ मीठा प्रसाद बना लीजिए। बना सकते तो बनाइए, मंगा सकते हो तो बाहर से मंगा लीजिए। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर, सफ़ेद मखाने, सफ़ेद बतासे, सफ़ेद फूल, ये सब चढ़ते हैं आज। सफ़ेद रंग का महत्व है आज बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से उसके बाद आप कथा सुनिए। कथा इसकी बहुत विशेष है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, छोटी सी है दोस्तों। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। और आपको क्या संकल्प करना है व्रत करते हुए? परमेश्वर का ध्यान करना है कि परमेश्वर की महिमा, के परमेश्वर कितने सुंदर है, कितने भोले हैं। मतलब जिस तरह से भी आप उनको ध्याते हैं, पूजते हैं, उस तरह से उनका ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद जो भी व्रत करने, जो भी आप मंत्र बोलते हैं वो मंत्र बोल लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस तरह से, या जो भी आपको मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, साधारण सा आरती गा लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा यह है कि दोस्तों, शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। मतलब अब मैंने आपको पूजा विधि बता दी, बहुत सारे दिल में आपको कुछ नहीं खाना है। लेकिन अगर फिर भी आपसे भूखा न रह जाए तो आप आलू, नमक वाले आलू या फिर फल ले सकते हैं। लेकिन वैसे निराहार रहना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा मान जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है, 2 बार भी ले सकते हैं भोजन। लेकिन
विशेषता या मान्यता ये है कि आप दिन भर ना खाएं और फिर शाम को आपको भोजन ग्रहण करना है। मीठा या नमकीन जिस भी तरह का आप चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान भाव देखते हैं। तो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत मतलब सोम प्रदोष के व्रत के समान है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का सेवन का महत्व है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, मतलब उनका विवाह हो चुका था दोस्तों, और सेठ पुत्र का गोना हो गया था। ऐसे तीनों का विवाह हुआ था, लेकिन मतलब उसका गोना हुआ था, और गोने से पहले पत्नी घर नहीं आती है दोस्तों, और विवाह को पूरा नहीं माना जाता, यानी शादी को पूरा नहीं माना जाता। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, यानी कि अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, यानी कि औरतों की प्रशंसा करते हुए क्या, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, यानी नारी के बिना कोई मतलब समाज नहीं है, उनके बिना मतलब हर घर अधूरा है। सेठ पुत्र यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया कि मुझे लाना है। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, यानी शुक्र देवता का जो स्थान है वो नीचे हो गया था, यानी कि शुक्र ग्रह ज्योतिष के अनुसार इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। यानी कि मतलब जब शुक्र बढ़िया हो जाए, शुक्र का स्थान, क्योंकि शुक्र जो देवता होते हैं वो शुक्र ग्रह होता है, वो पति पत्नी सौभाग्य सुख समृद्धि से संबंधित होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पहले के लोग इस तरह की बातें मानते थे और वो में सच भी होता था। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थी कि उनकी एक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक ही बैल की टांग टूट गई, मतलब एक बैल की टांग टूट गई और एक पहिया टूट गया। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तब डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचे। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखकर बाद घोषणा की कि ये 3 दिन बाद मर जाएगा, यानी कि वैद्य ने बोला देखकर ये 3 दिन बाद मर जाएगा। उस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ को शुक्र त्रयोदशी व्रत करने को कहा, क्योंकि यह व्रत सुख सौभाग्य और मतलब पति पत्नी के जो जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यानी कि उनकी जो लड़ाई झगड़े हैं उनको दूर करता है और मतलब उनमें मिठास लाता है उनके संबंधों में। इसलिए ब्राह्मण कुमार ने कहा कि यह व्रत रखें। तो उन्होंने जल्दी से व्रत रखा और उसने ये भी कहा कि मतलब उसको उसके ससुराल भेज दीजिए, मतलब बेटे को उसके साथ ही भेज दीजिए और वो वहाँ पे यह व्रत रखे। तो वैद्य वगैरह इसका इलाज कर रहे थे और उसकी पत्नी ने और दोनों ने जिस भी अवस्था में वह था उन्होंने व्रत रखा और भगवान ने एक ही व्रत में उनकी मनोकामना को पूर्ण किया और उसकी जान बच गई, क्योंकि बाबा बहुत भोले हैं और जो भी संकट में और बुरी अवस्था में उन्हें पुकारता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसके कर्म अच्छे हो या ना हो अच्छे हो, लेकिन वो सच्चे मन से अगर उन्हें पुकारता है और उनका व्रत करता है, उनके जाप करता है, तो वह जल्दी ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये सुख सौभाग्य और पति पत्नी के जो जीवन को सुखी बनाने के लिए रखा जाता है। मनोकामना करते हो आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जल्दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और दोस्तों, ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो ये व्रत है आप कीजिए। अगर आप व्रत ना कर सके तो आप पूजा कीजिए। और मेरा भी त्रयोदशी व्रत सफल हो गया है। मैंने पहला ही त्रयोदशी व्रत किया था और मैंने मनोकामना की थी कि संसार में जो भी ये अशुभता फैली है, महामारियाँ फैली हैं, ये हट जाए। मैंने निस्वार्थ व्रत किया और मैं कई बार निस्वार्थ व्रत किया है, लोगों के लिए सेवा के भाव किए हैं। सेवा, अगर अपने मन में सेवा रखेंगे और अच्छे भाव रखेंगे और लोगों की खुशियों से ना चिढ़ेंगे, अपने ही जीवन पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन को संवारिए, अपने भगवान पे ध्यान दीजिए और अपने मन को साफ रखिए। लोगों के प्रति मन में मैल या बैर या असंतोष या चिड़न की भावना ना रखें, तो जल्द ही परमेश्वर आपकी सुन लेंगे, क्योंकि कर्मों का सर्वश्रेष्ठ होना भी बहुत ज़रूरी है आपके व्रत को पूरा होने में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर कीजिए। मैं तो कर रही हूँ, मेरा दूसरा त्रयोदशी व्रत है और मेरा पहला त्रयोदशी व्रत करते ही कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह बनने की खबर भी आ गई है और कोरोना की दवाई भी बना ली है। चलिए, सारी दुख दुविधाएं परमेश्वर ठीक करेंगे और सब पूरे जगत का कल्याण करेंगे, उनके सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः।